हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लंजा से कहा था कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, वो ये सब क्यों कर रहा है। तो लंजा ने कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा 5 साल से? क्यों? क्या तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैंने 5 साल पहले रोमांटिक नाइट स्पेंड किया था? लंजा ने नोट किया एंड विंग को हक कर लिया। लंजा ने कहा नेक्स्ट दिन सुबह जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था एंड तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले, मैं बिल्कुल क्रेजी हो गया था। देन मैंने हुआचेंग को कहा तुम्हें ढूंढने के लिए। उसने बहुत ढूंढा बट तुम कहीं भी नहीं मिले। देन तुम्हारे लॉयर जो हुआचेंग को पहचानता था, उसने तुम्हारा केस दिया उसे। देन मुझे पता चला कि तुम ही विवुशियन हो। एंड बाय द वे, तुम्हारे लॉयर का जो पीआई था वो हुआचेंग ही है। ये सुन के विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने लंजा को पुश कर दिया। उसने कहा तो यही वर्ड थे तुम्हारे आइस में मेरा मेरा मतलब जस्ट बेड वार्मर। एंड देन उसके बाद तुम मुझे उठाकर फेंक दोगे एंड देन तुम वहाँ पर ही चला जाओगे जहाँ पर तुम रियली बिलोंग करते हो, तुम्हारे फियांसे के पास। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लंजा ने कहा वेट, फियांसे? कौन? किसका फियांसे? हुआचेंग? नहीं, उसका कोई फियांसे नहीं है, वो सिंगल है एंड वो तुम्हारे लॉयर को पसंद करता है। ये बोलते हुए लंजा हंस रहा था। तो विंग ने कहा मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। विंग ने बहुत ही चिल्ला कर बोला ये बात। लंजा ने कहा मेरा कोई फियांसे नहीं है। वेट, क्या तुम एलाइस रिनाउट की बात कर रहे हो? क्या तुम उससे मिले थे पेरिस में? विंग ने कहा हाँ, उसने मुझे कहा कि वो तुम्हारा फियांसे है एंड तुम बहुत सारे लोगों के साथ नाइट स्पेंड करते हो एंड उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि तुम उसका हो। दैट्स वाई। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो जेलस फील कर रहा था। उसे लगा था लंजा शायद कुछ कहेगा, पर लंजा तो हंस रहा था। ये देख कर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? ये बोलकर उसने लंजा के थाई पे स्मैकिंग किया। दिन वो फिर से मारने वाला था पर लंजा ने उसे पकड़ लिया एंड हक कर लिया। उसने कहा क्या तुम जेलस हो? बट विंग ने उसे पुश कर दिया। उसने कहा नो, मैं गुस्सा हूँ। मेरा मतलब मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए जस्ट एक बेड वार्मर हूँ, एक टॉय हूँ। जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा तुम मुझे फेंक दोगे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। बट ये बोलते हुए विंग रोने लगा। लंजा ने पूछा बट प्लीज़ कंटिन्यू, मैं सुनना चाहता हूँ। विंग ने कहा बाहर में जाओ लांगवांग जी, तुम एंड तुम्हारे स्टूपिड मनी, तुम्हारे स्टूपिड फेस, तुम्हारे स्टूपिड बॉडी। पता नहीं क्यों बट मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मैं उस इंसान के प्यार में पड़ गया जिसका एक ऑलरेडी ब्यूटीफुल फियांसे है जो एक फीमेल है। एंड इसके आगे विंग कुछ कहता, लंजा उसे किस करने लगा। बट कुछ टाइम बाद विंग ने उसे पुश कर दिया। लंजा ने कहा वाओ, मुझे लगा था तुम एक डोमेस्टिकेटेड कैट हो, बट मैं गलत था। ये बोल के लंजा ने स्मिक किया और कहा तुम तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो डियर। ये बोल के लंजा विंग के पास आने लगा बट विंग ने लंजा के हाथ को स्लैप किया। लंजा ने हंसते हुए कहा क्या तुम जज करने से पहले मेरे बारे में कुछ सुनना चाहोगे, मेरी बात सुनना चाहोगे? विंग ने रोते हुए कहा अब क्या सुनना बाकी रह गया है? मैंने डिसाइड किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को चुपचाप फुलफिल करूँगा। मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँगा एंड देन मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। लंजा ने विंग के आंसू पोंछा और कहा क्या तुम मेरे बात सुनोगे विंग? लंजा कैसे सॉफ्ट वॉइस से विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। लंजा ने विंग को टाइटली हक किया और कहा मेरा कोई फियांसे नहीं है। ये सच है कि मैंने एलाइस रिनाउट के साथ नाइट स्पेंड किया था एंड उसे ऐसा लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तब से वो सबको कह रहा है कि वो मेरा फियांसे है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स एंड मेरे ब्रदर को भी यही पता है। मेरे फादर ने उसे वार्न भी किया था एंड मैंने उसके खिलाफ़ केस भी किया था एंड तब से वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाता, तो इसलिए वो ये सब करती है। मैं जिसके साथ भी नाइट स्पेंड करता हूँ वो सबको कहता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तुम अलग हो विंग। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। एंड अगर तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ते एंड कॉन्टैक्ट ख़त्म होने के बाद तुम चले जाने की सोचते तो मैं कुछ और करता तुम्हें मेरे पास रखने के लिए। तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आई थिंक मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ।
एंड तब लंचा को रियलाइज़ हुआ कि वो सच में विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, शायद 5 साल पहले से। दैट्स वाई वो विंग को इतनी टाइम से ढूंढ रहा था, वरना वो उसे क्यों ढूंढता। विंग ने रोते हुए कहा, तुम सच में एक प्लेयर हो, तुमने मेरे लिए ऐसा ब्यूटीफुल स्पीच बना कर रखा है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे इतना दुख, इतना पेन कहीं भी नहीं हुआ। लंचा ने विंग को टाइटली हक कर लिया एंड वैसा ही बैठा रहा। विंग ने भी लंचा को टाइटली हक कर लिया। वो बहुत टाइम तक रोने लगा एंड फाइनली वो शांत हुआ एंड सो गया। नेक्स्ट डे सुबह जब लंचा का नींद खुला, तब उसने देखा कि रूम पे वो अकेला है, विंग उसके पास नहीं है। उसे लगा शायद विंग आई भी उस पर गुस्सा है मनी देने की वजह से। लंचा को ये बात बहुत ही क्यूट लगा। विंग का ये पता नहीं कि लंचा ने जो मनी दिया था उसे, वो लंचा का मनी नहीं था, वो लोन शार्क का मनी था जो लंचा ने इंटरेस्ट के थ्रू लिया था। बट विंग ने ये बताने का टाइम ही कहाँ दिया था। बट लंचा उसे सब कुछ बताएगा जब वो उससे फिर से मिलेगा। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने विंग को प्रपोज कर दिया है। उसने अपने मन की बात कह दिया है। एंड ये सच भी है, वो सच में विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये अनबिलीवेबल तो है, बट फिर भी यही सच है। वो 5 साल से उसे प्यार करता है। दिन वो बेड से उठकर खड़ा हो गया एंड बैल्कनी में चला गया योगा करने के लिए। दिन वो रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। उसे पता है कि विंग अभी किचन में ही होगा एंड उसके लिए खाना बना रहा होगा। एंड उसे ये भी पता है कि विंग जब भी खाना बनाता है वो हमेशा गुनगुनाता है, जो लंचा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो आज भी एक्साइटेड था। दिन जब वो किचन में गया, उसने देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है। लंचा फ्रॉन्ट हो गया। वो अपने रूम पे चला आया। उसने देखा कि उसके रूम पे भी विंग नहीं आया है। दिन वो बैल्कनी में गया, वहाँ पर भी विंग नहीं था। लंचा को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा, तो वो सीधा विंग के रूम पे गया। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, विंग के कोई भी चीज़ भी नहीं था। लंचा ने पूरा घर छान मारा, बट विंग कहीं भी नहीं था। लंचा पैनिक हो गया। वो फिर से अपने रूम पे गया। उसे लगा शायद विंग अब वहाँ पर होगा, बट विंग वहाँ पर नहीं था। अब लंचा बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया। वो सीधा अपने ऑफिस पे गया। उसे लगा शायद ऑफिस पे ही विंग होगा। अगर विंग गुस्सा है तो लंचा उसे मना लेगा, वो कुछ भी करेगा, बट वो विंग को जाने नहीं देगा। जब वो ऑफिस पे गया, वो सीधा किचन में गया जहाँ पर जियान यानली थी, बट विंग नहीं था। लंचा ने यानली से पूछा, यानली क्या तुमने विंग को देखा है? तब यानली वेजिटेबल्स काट रही थी। यानली ने कहा, एक्चुअली उसने कहा कि वो डिज़ाइन कर रहा है। ये सुन के लंचा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? तो यानली ने कहा, शियान, मेरा मतलब विवू शियान, उसने सुबह मुझे कॉल किया था एंड उसने कहा कि वो रिज़ाइन कर रहा है, उसे कुछ इमरजेंसी है फैमिली में, तो इसलिए उसने मुझे मेनू भी दिया एंड रेसिपीज़ भी दिया आपके स्पेशल डाइट का। आप मिस्टर हुआ चेंग से बात कर सकते हैं। विंग ने उसके साथ भी बात किया था। ये सुन के लंचा वहाँ से चला गया हुआ चेंग के ऑफिस में। जब लंचा हुआ चेंग के ऑफिस में गया, तब हुआ चेंग किसी के साथ बात कर रहा था। दिन वो आदमी वहाँ से चला गया। हुआ चेंग ने कहा, क्या बात है? तो लंचा ने कहा, वो कहाँ पर है? हुआ चेंग ने कुछ कहा नहीं। उसने लंचा को एक पेपर दिया। लंचा ने उसे ओपन किया। वो पेपर कॉन्टैक्ट टर्मिनेशन का था। लंचा ने कहा, क्या मतलब है इसका? हुआ चेंग ने कहा, वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो, और क्या हो सकता है? लंचा को इतना शौक लगा कि वो काउच पे बैठ गया। हुआ चेंग ने कहा, आज सुबह विंग मेरे ऑफिस पे आया था एंड उसने मुझे वो लोन शार्क का फोल्डर दिया एंड उसने कहा कि वो कॉन्टैक्ट टर्मिनेट करना चाहता है, उसके फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गया है एंड उसने तुम्हारा वो ब्लैक कार्ड भी रिटर्न कर दिया है जो तुमने उसे दिया था एंड उसने कॉन्ट्रैक्ट के बाकी पैसे खुद अपने लॉयर के सामने मुझे वापस दे दिया है। वही लॉयर जो एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा कि अब वो तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लंचा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। हुआ चेंग ने कहा, मुझे लगा था कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हो, तुम दोनों बहुत ही खुश हो, पर शायद मैं गलत था। लंचा ने कहा, वेल हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। देर लास्ट नाइट मुझे पता चला कि फ्रांस में एलाइस ने उसे कहा था कि वो मेरा फियांसे है। ये सुन के हुआ चेंग ने कहा, हे भगवान, क्या तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किया है?
आई होप तुमने किया है। क्या तुम फिर से उस लड़की के अगेंस्ट कोई केस करना चाहते हो? लंजन ने कहा, यू नो, मुझे लगा था कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा हूँ। मैंने उसे अपना ब्लैक कर दिया ताकि वो पेरिस में शॉपिंग कर सके। मैंने उसका सारा पैसा वापस कर दिया था विथ इंटरेस्ट, वो भी लोन शार्क से। इनफैक्ट मैं किसी और के साथ रात तक नहीं स्पेंड करता, सिर्फ उसके अलावा। मैं सिर्फ उसको मेरे साइड में चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसका पैम्पर करना चाहता हूँ, उसका टेक केयर करना चाहता हूँ। देन वो भाग क्यों गया? हुआचेंग ने पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे देखा। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लंजा को वो पहली बार ऐसे टूटा हुआ देख रहा था। हुआचेंग ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे फिर से ढूंढूं? क्या मैं मेरे बॉयफ्रेंड को आस्क करूं? लंजा ने कहा, तुम ये बार बार बॉयफ्रेंड वर्ड यूज़ करना बंद करोगे? मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एंड हाँ, प्लीज़ उसे ढूंढो। एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि वो अभी कहाँ पर है। मुझे लगा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल थे। एंड अब हुआचेंग ने कहा, क्या तुमने उसे कन्फेस किया था? तुमने किया क्या था? क्या उसने तुम्हारे पास कन्फेस किया है? लंजन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स मैंने उसे कन्फेस किया है। एंड इसलिए ही मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि वो मुझे छोड़कर क्यों गया। ये सुन के हुआचेंग भी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं आसपास पूछता हूँ। तुम एक काम करो, तुम बिंगजे से पूछो, जो तुम्हारा ट्रेनर है। उसका बॉयफ्रेंड उयुशियन का बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन से। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया एंड वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हुआचेंग ने कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं। बट लंजा ये सुनने से पहले जा चुका था। लंजा सीधे जिम पे आया। वहाँ पे लुओ बिंगजे किसी को ट्रेन कर रहा था। लंजा उसके पास आया और पूछा, बिंगजे वो कहाँ पर है? बिंगजे ने एक डीप शाय किया एंड लंजा को एक पेपर दिया। आज सुबह विंग बिंगजे के पास आया था एंड उसे ये पेपर दिया था लंजा को देने के लिए। लंजा ने उसे ओपन किया। वहाँ पे विंग का हैंड राइटिंग था। विंग ने लिखा था, आई एम सॉरी, मैं अब नहीं कर सकता, मुझसे अब नहीं हो रहा। मैं कहीं भी तुम्हारे पास इक्वली खड़ा नहीं रह सकता। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं अपने आप को खो देता हूँ। एंड तुम मुझे उस नज़र से नहीं देखते जैसा मैं हूँ। प्लीज़ लंजा, अब मुझे जाने दो। विंग। लंजा ये पढ़ के शॉक्ड हो गया। वो बार बार लेटर को पढ़ने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। विंग ने ये सब क्यों कहा? लंजा ने वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था, जो विंग को चाहिए था। बट अब ये सब क्यों? लंजा ने लुओ बिंगजे से पूछा, क्यों? बिंगजे ने कहा, यू नो वॉट, शियान एक बहुत ही प्राउड मैन है। ये बोल के बिंगजे लंजा को देखने लगा। उसे लंजा को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लंजा बहुत ही टूट चुका था। बिंगजे को लगा कि लंजा को सब कुछ बताना चाहिए। तो बिंगजे ने कहा, शियान ने हमें बताया था कि तुम उसे एक गिफ्ट मैन की तरह ट्रीट कर रहे थे एंड उसे वो पसंद नहीं। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो तुम्हारे साथ स्टैंड नहीं कर सकता। उसे लगता है कि तुम उसे एज अ गिफ्ट मैन ही देखते हो। जब उसने सुना कि तुमने उसके लॉयर को एंड उसके सारे एक्सपेंसेस को पे किया है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तुमने उसे अपना ब्लैक कार्ड भी दिया था, वो पैसा जो उसे नहीं चाहिए था। इनफैक्ट अगर वो उसे एक्सेप्ट करता तो क्या तुम्हारे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट रहता? तो उसके एंड किसी केपमैन के बीच में क्या डिफरेंस रह जाता, जो तुम्हारे आसपास घूमते हैं तुम्हें किस करने के लिए या फिर तुम्हें टच करने के लिए? उसे पता है कि तुम्हें बहुत लोग चाहते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। आज तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, बट कल दिन 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, इसके बाद क्या? बट यू नो व्हाट, तुम्हारे एंड उसके एक्सपीरियंस के बीच में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। ये बोलते हुए बिंगजे को याद आ गया कि सुबह जब उयुशियन बिंजे को लेटर दे रहा था एंड गुड बाय कह रहा था, विंग की आंखों में आंसू था, उसकी आइज रेड हो गया था। लंचा ने हमेशा विंग को एज अ टॉय ट्रीट किया है, एज अ पेट ट्रीट किया है, गिफ्ट मैन ट्रीट किया है। उसने कभी भी विंग को रेस्पेक्ट नहीं किया जो वो डिज़र्व करता था। विंग को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब लंचा को रियलाइज़ हो गया कि उसका क्या गलती था
उसने एक डीप शाई किया और कहा, अब वो कहाँ पर है? बिंगजे ने कहा, मुझे नहीं पता, आई स्वेयर। उसने मुझे लेटर दिया एंड देन वो कुछ कहे बिना यहाँ से चला गया। लंजन ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप हुआचिंग के ऑफिस में चला गया। हुआचिंग ने कहा, मैंने हेशुआन को बोल दिया है उसे ढूंढने के लिए, डोंट वरी, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। पर लंजन ने कुछ कहा नहीं, वो काउच पे बैठ गया। हुआचिंग ने कहा, हे क्या तुम ठीक हो? बिंगजे ने कुछ बताया? लंजन ने कहा, हाँ, उसने मुझे बताया कि मैं एक्चुअली एक इडियट हूँ, बट द पॉइंट इज़ वो करेक्ट है। मैंने हमेशा विंग को ऐसे ट्रीट किया है कि वो दुनिया का एक बेस्ट थिंग है जो मेरे लाइफ में हुआ है, बट मैंने उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो डिज़र्व करता था। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं वो मेरे पैसे से प्यार करते थे, मेरे स्टेटस से प्यार करते थे, यही मैंने देखा था। एंड ऐसा ही चीज़ मैंने उसके साथ भी किया, मैंने उसे वैसा ही ट्रीट किया जो मेरा गलती था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुआचिंग ने कहा, वेल ये अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम क्या करने वाले हो? लंजन ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं हुआचिंग। ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में पहली बार आया है, अब मैं क्या करूं मुझे कुछ भी पता नहीं। इस तरफ विंग अभी अपने दोस्त शेन के पास था। शेन ने कहा, यू नो वॉट, भाग जाने से अच्छा था कि तुम उससे बात करते। विंग बियर पी रहा था। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं उससे क्या कहता। जब भी हम दोनों एक साथ थे वो हमेशा मेरे साथ लव मेकिंग करता था या फिर मुझे गिफ्ट्स एंड पैसे देता था, जैसे कि मैं एक डॉल हूँ। मैंने उसके साथ सीरियसली बात करने की कोशिश की, बट वो हमेशा पोलाइटली डिसमिस कर देता था एंड मेरे साथ लव मेकिंग करता था। मैं उससे बात कैसे करता, मैं उसे क्या कहता एंड कैसे ही कहता? एंड वैसे भी हम ऑफिशियली कोई कपल नहीं थे, जस्ट ऐसे ही एक साथ रह रहे थे। मैंने तुम्हें पहले बताया ना। सेन ने कहा, वो इडियट भी ना, बट एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि तुम दोनों ने इन 3 महीनों में जो रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है वो कोई 5 सालों में भी नहीं कर सकता। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ ये तो है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, लव मेकिंग करना माइंड ब्लोइंग था। मैं कहीं भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था उसे। इनफैक्ट यू नो, इससे पहले कि विंग और डिटेल में जाता, सेन ने कहा, हे स्टॉप, मुझे इतना भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए था। तुम भी ना। ये बोल के शेन ने अपने ईयर्स को कवर कर लिया एंड विंग हंसने लगा। उसने कहा, थैंक यू शेन, क्योंकि विंग को पता है कि शेन सिर्फ उसे चीयर अप करना चाहता है, दैट्स वाई वो ये सब बोल रहा था। कुछ टाइम बाद शेन ने कहा, यू नो, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो शियान, बट यू नो व्हाट, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें उसे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, न कि वही इडियट मैसेज। वो कोई शेरलॉक होम्स तो नहीं है, यू नो। विंग ने कहा, एक इडियट मैसेज? वहाँ पर क्लियरली लिखा था कि मुझे स्पेस चाहिए। शेन ने कहा, सीरियसली? वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लीज़ लेट मी गो लंजा, मुझे जाने दो। इससे क्या प्रूव होता है कि तुम ब्रेकअप चाहते हो? यू नो व्हाट, ऐसा प्यार बार बार नहीं मिलता। विंग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ऐसा ही सही। विंग ये सब बोल तो रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि वो लंजा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। पर लंजा को छोड़ के आना उसके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक है, बट उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसे अपना रिस्पेक्ट भी प्यारी थी एंड अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उसे इतना तो करना ही पड़ता। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? क्या वो दोनों फिर से एक हो पाएंगे? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।